स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रॉस लर्न में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। हमने पहले ही पढ़ा था इंडिया के बारे में कि इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखते हैं। सम आर वेरी हार्ड, कुछ वेरी हार्ड होते हैं, मतलब काफ़ी कठोर होते हैं, एंड लाइक मार्बल, बिल्कुल मार्बल की तरह। विच हैज़ बीन यूज टू मेकिंग द ताजमहल, जिसको जैसे ताजमहल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था ना, वही वाला मार्बल। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, और कुछ सॉफ्ट होते हैं जैसे सोप स्टोन की तरह, जैसे आपने साबुन देखा होगा घर में, उसकी तरह। विच इज़ यूज टू मेकिंग टैल्कम पाउडर, जिसको हम टैल्कम पाउडर बनाने में इस्तेमाल लेते हैं। द कलर ऑफ सोइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो मिट्टी का कलर है वो भी वेरी करता है, मतलब कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है तो कहीं पर काली, तो कहीं पर पीली मिट्टी पाई जाती है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कोजेज ऑफ दिस वेरिएशन, क्या तुमने कभी सोचा है इस वेरिएशन के बारे में? मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशन आर कोज ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। ज़्यादातर ये वेरिएशन क्या होता है, ये चेंजेस होता है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स पाई जाती है या फिर जो मिट्टी पाई जाती है, ये होता है हमारे रॉक फॉर्मेशन के बिहाफ पे। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास, इंडिया के बहुत ही बड़ा लैंड मास है। फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, काफ़ी डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना, इंडिया क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो कि अंगार लैंड में पूछा था, तो उसकी वजह से भी जब ये टकराया था, न्यू हॉलैंड माउंटेन बना था, और टकराने से भी बहुत सी रॉक्स वगैरह भी जो है बनी थी। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी जियोलॉजिकल साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इसकी थ्योरी दी है, जो मतलब जो भी उनके पास तथ्य हैं उसके ऊपर बेस्ड है। वन सच प्लेसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। एक थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके नाम से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट, मतलब जो भी अर्थ का अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड 7 माइनर प्लेट्स। कुछ मतलब बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं, और कुछ छोटी प्लेट्स हैं। बड़ी बड़ी प्लेट कौन सी हमने पढ़ी थी ना, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वो सब क्या है, बड़ी बड़ी प्लेट ही तो हैं। और कुछ छोटी प्लेट्स हैं जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में हमने जाना था। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो इन प्लेट की मूवमेंट होती है उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा, उसकी वजह से क्या होगा भाई, आपने देखा होगा ना, भूकंप वगैरह आते हैं या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, वो प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही होता है। वेल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, कुछ प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है जिन्हें कन्वर्ट बाउंड्री कहते हैं, और कुछ प्लेट एक दूसरे की की तरफ जाते हैं जिसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, और कुछ पैरेलल चलती है जिसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। ये है देखो हमारा वर्ल्ड मैप, इसके अंदर जितने भी ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट देख रहे हो ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट, ईस्टर्न प्लेट, ये सब बड़ी बड़ी प्लेट ही तो हैं। ये अंटार्कटिका हो गया, इन्हीं को क्या कहा जाता है, बड़ी प्लेट कहा जाता है। द ओल्डेस्ट लैंड मास, जो ओल्डेस्ट लैंड मास है जिन्हें पेनिसुलर पार्ट कहते हैं, वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया। गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या आता है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में अपना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड के अंदर आता है। एज वन सिंगल लैंड मास द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेज। जो कन्वेक्शनल करंट मतलब कोई फोर्सेज वगैरह लगी थी जिसकी वजह से टूटा था, उन्हें पीछे जाना था ना, कैसे कैसे टूटा था, तो वही चीज़ें बता रहा है। वो टूटा था और उसकी वजह से ये छोटे छोटे प्लेट्स में जो है डिवाइड हो गए थे। और क्या हुआ था, जो इंडिया था, इंडिया ऊपर की तरफ किसका था हमारा, जो यूरेशिया प्लेट से टकराया था, और वहाँ पे किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालयन अपलिफ्ट अप टू द टेथिस सागर, हिमालय की जगह कहाँ था, पहले टेथिस सागर था, टेथिस सागर था, लेकिन जब इंडिया वहाँ पे टकराया तो वो तो ख़त्म हो गया, और उसकी वजह से क्या बना, एक हिमालय पहाड़ी बनी। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, जो इंडिया की लैंड है उसमें बहुत से फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ एंशिएंट लैंडमार्क, जो जियोलॉजिकली हम देखते हैं, अगर जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, मतलब आपका पेनिसुला बोलते हैं जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है लैंड मास। जैसे अपना साउथ इंडिया हो गया, वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, नीचे हिंद महासागर, और इसके ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी, और वेस्ट में अरेबियन सी। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस हिस्से को बोलते हैं पेनिसुला। पेनिसुला प्लेटो कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमास, वो एक एंशिएंट बहुत ही पुराना लैंडमास है ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। द हिमालयस एंड द नॉर्थर्न प्लेस आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है या फिर हिमालय का रीजन है वो बहुत ही रिसेंट है, मतलब नवीन बलिए पर्वत, हमने जाना था ना, हिमालय को नवीन बलिए पर्वत बोलते हैं, तो ये नए नए बने हैं। पेनिसुला वाला जो एरिया था वो बहुत पुराना था। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्विलेट डिपॉजिट्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे एल्विलेट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, मतलब एल्विलेट सोइल पाई जाती है। द पेनिसुला प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इंग्लिश, वहाँ पर इंग्लिश और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं।
जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली, जो कि पहाड़ों से जो पत्थर टूट के आते हैं उसे बोलते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है कि भाई हमने इंडिया को किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला हो गया हिमालय माउंटेन, दूसरा नॉर्दर्न प्लेस, तीसरा हो गया पेनिसुलर प्लेटू, फिर हो गया इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स और अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। कोस्टल प्लेन्स हो गए जो भी समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी के किनारे जो जो आते हैं, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू हो गया जो भी नीचे का एरिया है अपना साउथ का। नॉर्दर्न प्लेन्स जो भी इंडिया के नॉर्थ में है आपका। और हिमालयन माउंटेन्स कौन से हैं, जो ये आप देख रहे हो डार्क ब्राउन कलर का जो है, ये सब क्या है, ये हिमालय रेंज है। द हिमालय माउंटेन, द हिमालय जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। ये इंडियन प्लेट थी, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, दीज माउंटेन्स रेंज रन इन वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र की जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ में ईस्ट से वेस्ट, जो ये पूरा फैला हुआ है। द हिमालयज रिप्रेजेंट द वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक बैरियर का काम करता है। बैरियर का काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, आपने सुना होगा इसके बारे में। और इसी की एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो नेपाल के अंदर है। और इसकी सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू, जो कि इंडिया के अंदर है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी इसकी सारी पहाड़ियाँ हैं, जो भी रेंज है हिमालय की, जो भी श्रृंखला है, ये एक बैरियर का काम करती है। बैरियर का काम कैसे करती है, मतलब दूसरे देश से इस देश में आने के लिए, या फिर जो हवाएं वगैरह चलती है उनके लिए एक रुकावट का काम करती है, या फिर यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वहाँ से यहाँ आने के लिए। एक दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर का देयर बेथ। और इसकी बेथ कितनी है, 400 किलोमीटर इन कश्मीर और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, तो इन वेस्टर्न हाफ के मुकाबले। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय के पैरेलल में 3 रेंज और पाई जाती है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंज। बहुत सारी वैलीज मतलब खाइयाँ भी इन रेंज के बीच में पाई जाती है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे हम ग्रेट और इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर की है। चलिए ये देखिए हमारा ये प्यारा भारत है। जितना भी ये रेड रेड है, ये जितना भी ये डार्क डार्क है, ये सब क्या है आपका हिमालय है। सम हाईएस्ट पीक, कुछ हाईएस्ट पीक और जान लेते हैं हिमालय के बारे में। जैसे माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल के अंदर है, 8848 मीटर की। कंचनजंगा है जो इंडिया में 8598 की। मकालू है जो नेपाल में 8481 मीटर की। धौलागिरी है नेपाल में 8172 मीटर की। नंगा पर्वत इंडिया में है 8126 मीटर का। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर की। नंदा देवी इंडिया में है 7817 मीटर की। कार्नेट इंडिया में है 7756 मीटर की। नामचा बारवा इंडिया में है 7756 मीटर की। और गोला मंदाता है नेपाल में 7728 की। ये कुछ हाईएस्ट पीक्स है हिमालय की और जो फेमस है। द फोर्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिक इन नेचर, मतलब सेम सेम नहीं है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। जो इसका कोर है वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। इट इज पेरेंशियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं इस रेंज से निकलते हैं। द रेंज लाइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री, जो रेंज है वो लाइंग करती है साउथ में हिमाद्री से लेकर मोस्ट ऑफ द फोर रन माउंटेन सिस्टम एंड नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय, जो हिमाचल और हिमालय के नाम से जाना जाता है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक्स। जो कि इसकी रेंज है वो बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड है और अल्टर रॉक्स की बनी हुई है। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, जो इसका अल्टीट्यूड है वो 3700 एंड 4500 मीटर के बीच में जो है वेरी करता है। और इसकी एवरेज भी 50 किलोमीटर की है। वाइल द पीर पंजाब रेंज, पीर पंजाब रेंज जम्मू कश्मीर में है, फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ये बहुत ही लंबी और इंपॉर्टेंट रेंज है। ये धौलाधार एंड द महाभारत रेंज और ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इस रेंज के अंदर एक वैली आती है जिसे कश्मीर का मतलब जो जम्मू कश्मीर जो कश्मीर वाला पार्ट है वो इसी वैली के अंदर में आता है। द कांगड़ा, कांगड़ा भी इसी में आता है। एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल, और कुल्लू वैली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। दिस रीजन इज वेल नोन एज फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये रीजन जो है हिल स्टेशन के लिए भी बहुत ही फेमस है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स। जो सबसे बाहरी रेंज है हिमालय के उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दे एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर। दिस रेंज आर कंपोज ऑफ, ये किसकी बनी हुई है,
ये जो रिवर ऊपर से मिट्टी लेके आती है ना अपने साथ बह के, तो ये उनकी बनी हुई है। नीचे आते आते धीरे 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 क्या होता है, मिट्टी साइड में जमती रहती है और उन्हीं से इनका रेंज है। और इनके ऊपर कवर किसका है, थिक ग्रेवल का है। ग्रेवल और एलुवियम, ग्रेवल और एलुवियम का क्या है, इनके ऊपर कवर है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है वो लेजर हिमालय और शिवालिक आर नोन, उसको क्या कहते हैं, दोन्स कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटले दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन जोन, ये कुछ फेमस zones हैं। Beside the longitudinal division, इन अलावा भी the Himalayas have been divided on the basis of regions from वेस्ट टू ईस्ट, हिमालय जो है और भी रीजन में बांटा गया है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, ये रिवर वैली के आधार पर बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो पार्ट है वो ट्रेडिशनली उसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जाना आता है। बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल, और ये लेकिन कहाँ पर है, कश्मीर और हिमाचल के अंदर भी जो इसका हिस्सा आता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, जो पार्ट सतलुज और काली रिवर के बीच में है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द काली एंड तेस्ता रिवर डिमिक्रेट द नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय के पार्ट हैं। और जो टेस्टा एंड दिहांग रिवर है इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। दीज आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिस बोर्ड कैटेगरीज, ये भी जो है हिमालय के कुछ रीजनल नेम है जिनको बड़ी कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे ईस्ट की बाउंड्री है हिमालय की, मतलब हिमालय के सबसे पूर्व में जो है ये पाया जाता है। द हिमालयस बेंड शार्पली ऑफ द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री, जो हिमालय है वो साउथ में शार्प है, मतलब थोड़ा नैरो है, और ज़्यादा कहाँ की तरफ फैला हुआ है, ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ जो ज़्यादा फैला हुआ है। दीज आर नोन एज पूर्वांचल, इसको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है या फिर ईस्टर्न हिल्स के नाम से। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये नॉर्थ स्टेट में पाई जाती है। नॉर्थ स्टेट आप ये मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। ये किसके बने होते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन के बने हुए हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत ही घने जंगलों से घिरे हुए हैं। इन पहाड़ों पे बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। द मोस्ट रन एज पैरेलल रेंज एंड वैली, और यहाँ पर बहुत सी रेंज और वैलीज है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकल हिल्स, द नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स, और यहाँ पर क्या है, ये सब हिल्स भी पाई जाती हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ा हिल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लेन्स के बारे में, इंडिया के प्लेन के बारे में। थैंक यू।